Hey viewers, welcome back to your own channel Target Bullseye। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गुजरात गैस के ऊपर। तो होपफुली आप सभी को इसके बारे में पता होगा एंड काफ़ी सारे लोग इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करते हुए भी नज़र आते होंगे। चलिए तो बात करते हैं ये कंपनी करती क्या है एंड देन फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे बिजनेस प्रोफाइल हो गए या फिर इनके जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हैं, साथ ही साथ इनके टेक्निकल और फंडामेंटल के ऊपर भी बात करेंगे। देन चार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे इसके लेवल्स एंड टारगेट क्या निकल के आते हैं। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। अब बात करें अगर ये कंपनी करती क्या है, तो ये कंपनी इंडिया की लीडिंग नेचुरल गैस ट्रेडिंग कंपनी है और साथ ही साथ ये इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट नेचुरल गैस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसमिशन कंपनी के तौर पे काम करती है। और अगर हम लोग बात करें तो ये इंडिया में लीडिंग सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी भी है, जिसको हम आगे डिनोट करने वाले हैं CGD के नाम से। अब अगर बात करें तो इस कंपनी के पास आप देख सकते हैं गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, गुजरात स्टेट पेट्रोनॉट लिमिटेड एंड गुजरात गैस लिमिटेड, ये तीन कंपनी आपको इस ग्रुप के अंदर देखने को मिलेंगे। अब अगर बात करते हैं यहाँ पे जो गुजरात गैस के बाकी जो डिटेल्स हैं उसके ऊपर, तो जो हमने बात की है CGD के ऊपर, तो ये जो CGD ऑथराइजेशन है इनके पास टोटल 27 अवेलेबल है। वहीं इनके 30,700 प्लस किलोमीटर में इनके गैस लाइन जो पाइपलाइन है वो आपके बिछे हुए हैं, या आप कह सकते हैं वो इतने एरिया में आपके फैले हुए हैं। वहीं अगर इनकी हम लोग बात करें एवरेज MMSCMD गैस सप्लाई के ऊपर, तो ये हैं आपके 12। इनके 564 CNG स्टेशंस आपको अवेलेबल मिलेंगे जो इंस्टॉल्ड हैं, और वहीं 15.7 लाख PNG डोमेस्टिक कनेक्शंस इन्होंने लोगों तक पहुंचाया है या फिर प्रोवाइड किया है। वहीं आपको 13,200 प्लस PNG इनके कमर्शियल कनेक्शन मिलेंगे। तो आपने यहाँ पे देखा 15.7 लाख है इनके PNG डोमेस्टिक कनेक्शन और 13,200 प्लस है इनके PNG कमर्शियल कनेक्शन। वहीं अब हम लोग बात करते हैं 4,000 प्लस इनके हैं PNG इंडस्ट्रियल कनेक्शन। तो ये आपको तीन कैटेगरीज में डिवाइडेड आपको नज़र आ रहे हैं, डोमेस्टिक, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने लार्ज नंबर में आपको चीज़ें जो है वो देखने को मिलेगी। वहीं अगर इनके हम लोग रेटिंग के ऊपर बात करें, जो इनको रेटिंग मिली हुई है वो है AA+ की रेटिंग। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम लोग बात करें गुजरात गैस के, हम लोग बाकी जो ऑथराइजेशन है और जिस तरीके से ये बाकी जो भी आप कह सकते हैं कि डिफरेंट डायमेंशंस में इनके आपको ये लीडर मिल सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ बात करें जो नंबर ऑफ CGD ऑथराइजेशन अवेलेबल है वो है आपके 12%। वहीं अगर हम लोग गैस कंजम्पशन की बात करते हैं तो इस कंपनी के थ्रू है ये है 38%। CNG स्टेशन में बात करें 17%, डोमेस्टिक PNG कनेक्शन है इनके 20%, कमर्शियल PNG कनेक्शन 40% एंड इंडस्ट्रियल PNG कनेक्शन 34%। तो ये आपको एक तरीके से मार्केट लीडर के तौर पे ही आपको फिर भी नज़र आ रहे हैं। जो भी चीज़ें हैं यहाँ, या तो गैस कंजम्पशन के ऊपर हो, या जो इनके CNG स्टेशंस इंस्टॉल्ड है उसकी बात करें, या फिर जो भी PNG कनेक्शंस हो, या तो इंडस्ट्रियल में हो, कमर्शियल में हो, डोमेस्टिक में हो, तो सारे जगहों पे आपको जो है वो एक तरीके से आपको एज अ लीडर ही आपको ये चीज़ें नज़र आ रही होगी। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं जो इनके जोग्राफिकल रीच हैं, दैट मीन्स सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के जो लाइसेंस के इनके जो रीच है वो आप देख सकते हैं कितने डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेंगे। आप यहाँ पे कुछ नज़र डाल सकते हैं, जैसे कि आपके अहमदाबाद हो गए, अमरेली है, आनंद, भावनगर, तो ये सारे हैं आपके अवेलेबल यहाँ पे। और आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके यहाँ पे आप और भी जितनी भी डिटेल्स हैं ये आप इनके देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो भी आपको यहाँ ऑरेंज में जो चीज़ें नज़र आ रही है वो है आपके आप देखेंगे यहाँ पे मनसा डिस्ट्रिक्ट के हैं, अमृतसर, भटिंडा, ये डिफरेंट आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। बाकी अगर हम लोग बात करें तो आपके जलौर में भी आपके अवेलेबल है, उज्जैन में है। तो ये काफ़ी सारे जगहों पे आपको इनकी जो अवेलेबिलिटी है या फिर प्रेजेंस है वो आपको CGD के लाइसेंस की मिल जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं इनके जो टोटल नंबर ऑफ कनेक्शंस अवेलेबल हैं इंडस्ट्रियल, डोमेस्टिक, CNG एंड कमर्शियल के बेसिस पे, तो आपको ये नंबर्स जो है वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जहाँ 2017 में ये आप देख सकते थे इंडस्ट्रियल के इनके जो नंबर्स रहे थे वो आपके 2987 के आसपास थे, ये आपके कनेक्शंस के नंबर्स हैं। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं इस साल 2021 के बारे में,
तो ये आपके बढ़ के हो गए 4082 के नंबर के आसपास, जो कि आपके इंडस्ट्रियल में। डोमेस्टिक की बात करें तो डोमेस्टिक में भी ये आपको काफ़ी लार्ज नंबर में बढ़ते हुए नज़र आए हैं। वहीं अगर हम लोग गैस सेल के ऊपर बात करते हैं तो आप देखेंगे कि ये भी जो चीज़ें हैं वो आपको CAGR के बेसिस पे जो आपको इंक्रीज़ होते हुए दिखे हैं वो काफ़ी बेहतरीन है। एक्सपेक्ट सिर्फ जो कमर्शियल है उनमें आपको -5% के आसपास की जो है वो डिप देखने को मिले हैं। अब वीडियो में बात करें तो यहाँ पे आपको एनालिस्ट की क्या राय निकल के आ रही है। तो एनालिस्ट आपको यहाँ पे 57% एनालिस्ट बाइंग की रेटिंग दे रहे हैं, 21% एनालिस्ट होल्ड की रेटिंग एंड 21% एनालिस्ट सेल की रेटिंग दे रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको करना है खुद के लिए रिसर्च एंड एनालिसिस, साथ ही साथ अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से कनेक्ट करना है कि आपको इस शेयर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। बिकॉज हम अपने वीडियो में ये तो कोशिश करते हैं कि जितने भी फंडामेंटल्स हो, टेक्निकल्स हो, वो सारे पैरामीटर्स हैं उनको हम कवर करने की कोशिश करते रहते हैं। बट उसके बावजूद भी आपको खुद के लिए, क्योंकि आप खुद के पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको उसके लिए थोड़ा रिसर्च और एनालिसिस तो करना बनता ही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पे डिविडेंड यील्ड की जो कंपनी प्रोवाइड करती है वो है आपके 0.33% के लगभग। EPS अगर हम लोग कंसोलिडेटेड देखें जो कि है इनके 24.63, इंडस्ट्री पी आपको 28 नज़र आएंगे। वहीं अगर स्टॉक पी हम लोग बात करें जो कि कंसोलिडेटेड है तो 24.92। आपको फिर भी ये जो नंबर्स हैं इंडस्ट्री पी के मुकाबले स्टॉक पी काफ़ी नहीं, थोड़े नीचे आपको ज़रूर देखने को मिले। तो आप कह सकते हैं कि ये आपको अंडर वैल्यूड प्राइस पे भी मिल रही है। और साथ ही साथ क्योंकि कंपनी के जो बिज़नेस पोर्टफोलियोज़ हमने देखे हैं वो काफ़ी आपको बेहतरीन भी नज़र आ रहे हैं। तो उसके बेसिस पे अगर बात करते हैं तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो कंपनी को एक बेहतर कंपनी बनाती है। और उसके बाद आपका ये फाइनल डिसीजन होने वाला है कि आपको कब और कैसे इसमें एंट्री करनी है या फिर नहीं करनी है। वहीं डिलीवरेबल्स की बात करते हैं तो आपको फ्राइडे के दिन इसमें 29 to 30% के आसपास की डिलीवरी भी होती हुई दिखी है। दैट मीन्स इतने % लोग आपको इसमें इंटरेस्ट दिखाते हुए भी नज़र आए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर इसके रिटर्न्स की बात करें जो अभी तक इस 1 ईयर से लेके 3 इयर्स की अगर हम लोग बात कर रहे हैं इस टाइम फ्रेम में किस तरीके के रिटर्न है और मैक्सिमम रिटर्न क्या है, तो 1 ईयर में 97%, 2 इयर्स में 257 एंड 3 इयर्स में 389% के आसपास के रिटर्न्स रहे हैं। तो जितना लोगों ने ज़्यादा इसको होल्ड किया है उतना बेहतरीन रिटर्न उन सभी को बहुत अच्छा मिला भी है। वहीं मैक्सिमम रिटर्न की बात करें तो कंपनी ने 5424% का भी रिटर्न प्रोवाइड किया है अपने शेयर होल्डर्स को। नेक्स्ट यहाँ पे अगर इनके हम लोग जो फिनेंशियल्स रहे हैं वो किस तरीके के रहे हैं उसके ऊपर बात करें तो आप फिनेंशियल्स देख सकते हैं 2017 से लेके 2021 तक के नंबर्स आपको यहाँ पे नज़र आने वाले हैं। जो नंबर्स हैं वो आपको करोड़ में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के नंबर्स के ऊपर। तो FY20 में ये आपको बढ़ते हुए दिख तो रहे थे साल दर साल के बेसिस पे, जहाँ पे ये 10,526 करोड़ होता हुआ नज़र आया था। पर वहीं बात करें FY21 की तो यहाँ आपको जो नंबर्स हैं वो पिछले साल के मुकाबले थोड़े से आपको वीक नज़र आए हैं। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 450 पॉइंट के आसपास। वहीं अगर हम लोग बात करें एबिटा के ऊपर तो एबिटा के नंबर्स आपको कंटिन्यूसली आपको बढ़ते हुए दिखे हैं, वो भी CAGR की बात करें 29% के आसपास। वहीं अगर हम लोग पैट के ऊपर नज़र डालते तो पैट भी आपको काफ़ी बेहतरीन साल दर साल नज़र आ रहे हैं। और अब हम लोग बात करें अगर इसके जो क्वार्टरली बेसिस के नंबर्स रहे हैं वो किस तरीके से हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकल के आ रहे हैं इनके पिछले क्वार्टर के मुकाबले। तो सबसे पहले अगर Q4 के मुकाबले इसमें कंपेयर करें इस क्वार्टर में तो आपको डिप देखने को मिलेंगे। बट पिछले Q1 दैट मीन्स FY21 के जो Q1 रहे हैं उसके मुकाबले अगर हम लोग इस Q1 की बात करें तो यहाँ आपको एक अच्छा खासा जंप देखने को मिला है नंबर्स में, जो आप देख सकते हो 1107 करोड़ से लेके ये आपको 3066 करोड़ के आसपास नज़र आ रहे हैं। एबिटा की बात करें तो एबिटा में आपको पिछले साल के मुकाबले भी और पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी दोनों ही नंबर्स आपको एक जंप में देखने को मिलेंगे। वहीं PBT और पैट की बात करते हैं तो यहाँ पे भी आपको जो नंबर्स हैं वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपको ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टरली बेसिस पे दोनों ही आपको बेहतरीन तरीके से बढ़ते हुए नज़र आए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं जो इनके सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट रहे हैं और सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ जो परसेंटेज रहे हैं वो किस तरीके से हैं, यहाँ हम लोग पिछले 1 से
5 साल के ऊपर बात करने वाले हैं। तो रेड लाइन आपके प्रॉफिट ग्रोथ को डिनोट करते हुए नज़र आएंगे और सेल्स ग्रोथ आपकी ग्रीन लाइन है। तो अगर आप देखते हैं तो जो सेल्स ग्रोथ रहे हैं वो आपके इस साल आपको -4% के आसपास नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे ये पिछले 3 साल में 17% और पिछले 5 साल में 10% हुआ करते थे। अब अगर वहीं हम लोग बात करें इसके जो प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज रहे हैं वो किस तरीके से हैं, तो इस साल आपको ये वीक देखने को मिल रहे हैं, बट पिछले अगर हम लोग 5 साल या 3 साल की बात करें तो फिर भी ये आपको काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहे थे। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी भी वीडियो में काफ़ी कुछ है डिस्कस करने को, तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें एंड साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ इसको शेयर भी ज़रूर करें, बिकॉज़ उनके लिए भी हो सकता है ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बन जाए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इनके ROE और ROCE के ऊपर, तो ये आपको जो हमारे क्राइटेरियाज़ होते हैं कि 20% से अबव होने चाहिए। यहाँ पे आपको 1 साल हो, 3 साल हो या फिर 5 साल हो, ये दोनों ही पैरामीटर्स आपको काफ़ी ऊपर देखने को मिल रहे हैं, 20% से अबव है एंड काफ़ी बेहतरीन भी नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं जो कंपनी के ऊपर डेट टू इक्विटी रेशियोज़ के ऊपर। तो ये आप देखेंगे कि यहाँ जो डेट टू इक्विटी है वो है 0.20 के लगभग, और अगर हम लोग बात करें डेट के नंबर्स के ऊपर तो ये हैं आपके 897.26 करोड़ के लगभग, और अगर कैश की बात करें तो ये है आपके 318.66 करोड़ के आसपास। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स हैं, तो इस क्वार्टर की अगर बात करें तो जो सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स रहे हैं वो आपको प्रमोटर्स के पास देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आपके जो अदर्स कैटेगरी हैं उनके पास आपको नज़र आएंगे, और उसके बाद बात करें तो FII एंड DIIs के पास। उसके साथ ही हम लोग बात करते हैं जो टॉप म्यूचुअल फंड्स हैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस कंपनी में, वो है IDFC इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्ट प्लान ग्रोथ 5.12%, मोतीलाल ओसवाल लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ 4.72, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 4.19 एंड BNP परिवार मिड कैप डायरेक्ट ग्रोथ, इनके हैं 3.63% के आसपास के इन्वेस्टमेंट। अब बात करते हैं इसके चार्ट के ऊपर, तो किस तरीके से ये कंपनी आपको परफॉर्म करती हुई नज़र आई है, या फिर आपको जो टेक्निकल के ऊपर बात कर रहे हैं तो ये किस तरीके से आपको अप मूव या फिर क्या चीज़ें इसमें देखने को मिली है। तो अगर हम लोग वीकली बेसिस पे बात करें तो आप देख सकते हैं कि जहाँ ये 316 के प्राइस पे ट्रेड करते हुए ये आपको 192 के प्राइस पे भी आता हुआ नज़र आया है। उसके बाद ये धीरे धीरे करके आपको प्राइस एक अप ट्रेंड में बनता हुआ नज़र आया, जो कि 413, 567 एंड देन आपको सबसे हाईएस्ट की अगर हम लोग बात करें तो ये आपको 788 के प्राइस पे भी जाता हुआ नज़र आया है। बट अगर हम लोग बात करते हैं इस 1 से 1.5 महीने के ऊपर, तो यहाँ आपको इसमें वीकनेस देखने को मिलेगी, और आप कह सकते हैं यहाँ आपको प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल रही है, बिकॉज आप यहाँ पे ये देखेंगे कि ये अपने रेड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ते हुए नज़र तो आता ही है ये शेयर, बट उसके बाद भी अगर बात करें तो ये काफ़ी आपको ओवर वैल्यूड प्राइस पे भी जाता हुआ नज़र आया, जहाँ पे एक प्राइस करेक्शन तो यहाँ पे आपको होना ही चाहिए था, बिकॉज आपको काफ़ी ओवर वैल्यूड हो गया था। तो आपको उस बेसिस पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे एक करेक्शन तो होना बनता था, और जिस तरीके से मार्केट में थोड़ा आपको ये भी अभी कुछ टाइम से आपको प्रेशर बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो ये भी थोड़े से इसमें रीजंस हो सकते हैं। तो अगर वही हम लोग बात करते हैं जिस तरीके से ये शेयर आपको नीचे की तरफ आता हुआ दिख रहा, और अगर हो सकता है ये आपको और थोड़े लंबे टाइम इसमें प्रॉफिट बुकिंग और देखने को मिले, तो ये आपको कहाँ पे आता हुआ नज़र आएगा और आपको कहाँ पे इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर आप कहाँ कर सकते हैं, वो हम लोग बात करते हैं छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। तो यहाँ आप जिस तरीके से देख सकते हैं कि ये आपके 150 एंड 20 डे EMA के नीचे आपको सस्टेन करता हुआ नज़र आ रहा है, और ऑलमोस्ट आपको अभी कभी भी आपको इसमें एक वापस से आप कह सकते हैं कि बाइंग इमर्ज होती हुई नज़र आ सकती है, क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी आपको कूल ऑफ होता हुआ भी दिख रहा है। तो अब अगर बात करें तो करंट प्राइस भी इसके लिए काफ़ी बेहतरीन है। यहाँ से आप चाहें तो आप यहाँ धीरे धीरे करके आप एक्यूमुलेशन या फिर आप जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है आप वो कर सकते हैं। बाकी जिनके पास अगर बहुत पहले से है तो ये नहीं है कि लॉस में आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए, थोड़ा आप वेट कीजिए, ये वापस से बाउंस बैक होगा इसमें, एंड देन ये ऊपर की तरफ तो जाना है ही। जो पुराने प्राइस से ये नीचे की तरफ आता हुआ नज़र आया 788 से, तो यहाँ आपको ऊपर जाता हुआ नज़र आएगा ही डेफिनेटली, बट यही है कि थोड़ा आपको वेट करना पड़ सकता है। और आपने देखा है कि लॉन्ग टर्म पे अगर इसमें जिन्होंने भी वेट किया है या फिर जिन्होंने भी होल्ड किया है उनको काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे एक
आप कह सकते हैं कि रिटर्न्स बना के दिए हैं इस कंपनी ने। तो उसके बेसिस पे अगर बात करते हैं तो आपको अभी होल्ड करना चाहिए, जिन्होंने भी इसमें अभी इन्वेस्टमेंट किया हुआ था पहले ऊपर के प्राइस पे। अब अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट की जो हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ आपको करंट प्राइस भी आपके लिए एक बेहतरीन प्राइस निकल के आ रहा है। वहीं अगर बात करें तो 586 अगर नीचे की तरफ आता है तो ये अपने 200 डे पे आपको सपोर्ट लेता हुआ भी नज़र आएगा। तो आपको 570 के प्राइस पे भी आप चाहें तो यहाँ तक आप नज़र बनाए रख सकते हैं। इन केस अगर आपको और मार्केट में वीकनेस नज़र आती है तो आपको 570 के प्राइस पे ये मिल सकता है, तो यहाँ आप नज़र बनाए रखिए। बाकी ऊपर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ आपको ऑलमोस्ट 800 जाता हुआ दिखेगा ही। उसके बाद भी हम लोग बात करते हैं तो ये आपको 830 850 के प्राइस पे भी जाता हुआ नज़र आएगा। तो ये है कि आपको अब इसमें क्या करना है। हमने अपनी वीडियो में सब कुछ सारी चीज़ें जो है, जो भी पैरामीटर्स थे वो तो हमने डिस्कस किए ही हैं, बट अब आपको किस तरीके से इसमें एक्शन लेनी है या फिर आपको क्या करना है वो आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा। एंड उसके पहले आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी कनेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए, आई थिंक आज की वीडियो में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है। कुछ रहता है आपके पास कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं। बाकी आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।